ये है मुंबई और ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट 12,000 गुना बड़ा। वेल, ये है मुंबई की पॉपुलेशन और ये है ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट सेम। तो क्यों ऑस्ट्रेलिया 6th लार्जेस्ट कंट्री होने के बावजूद भी खाली है? ये है ऑस्ट्रेलिया की स्पेस से ली हुई इमेज। इसमें आप देख सकते हो कि कोस्टलाइन छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली है। इनफैक्ट डेटा के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर पॉपुलेशन उसके 0.22% एरिया में ही रहती है, यानी 1% से भी आधे का भी आधा हिस्सा। लेकिन अब यहाँ से भी धीरे धीरे लोग ऑस्ट्रेलिया को छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही इसका रीजन है? नहीं। साल 1770 ब्रिटिश एक्सप्लोरर लेफ्टिनेंट जेम्स कुक अपनी टीम के साथ नई जगह एक्सप्लोर कर रहे थे और वो जब न्यूजीलैंड पहुंचे तब उन्हें एक लैंडमार्क दिखाई दिया जो था ऑस्ट्रेलिया। ये देखते ही कुक और उसकी टीम ने कोस्ट लाइन को फॉलो करना शुरू किया और फिर वो बॉटनी बे पर लैंड हुए। लैंड होते ही उन्होंने देखा कि इस लैंड पर एक ट्राइब रहती है, एबोरिजिनल्स, जो सिर्फ शिकार करके अपना गुजारा कर रही थी। अब जैसे ही ये बात कुक को पता चली, उन्हें इसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटिश कॉलोनी बनाने की अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस पूरे लैंडमास को कॉलोनी बनाना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ 7 लाख के करीब अबोरिजिनल्स रहते थे। इसलिए उन्होंने एक ट्रिक अपनाई। उन्होंने इंडिजिनस लोगों को डेवलपमेंट के सपने दिखाकर थोड़ी सी लैंड यूज करने की परमिशन मांगी। अब क्योंकि इन इंडिजिनस लोगों को जमीन का लालच नहीं था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे उन्हें परमिशन दे दी और इसी एक परमिशन ने ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर तबाह कर दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर सिर्फ ब्रिटिशर्स ने कदम नहीं रखा था, इनके साथ कदम रखा था कई सारी जानलेवा बीमारियों ने। अब अबोरिजिनल्स जो थे वो इनसे इम्यून नहीं थे, इसलिए बीमारी जंगल में लगी हुई आग की तरह फैलने लगी। एंड द शॉकिंग पार्ट इज ब्रिटिशर्स के पास इसकी वैक्सीन्स थी, वो चाहे तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने इन अबोरिजिनल्स को मरने के लिए छोड़ दिया। नतीजा, एक हिस्से की 50% पॉपुलेशन चुटकियों में खत्म। सेकेंडली, उन्होंने 1788 से 1868 तक यहाँ 1 लाख या उससे भी ज्यादा क्रिमिनल्स को लाकर छोड़ दिया था। इससे हुआ ये कि दिन रात मर्डर, लूट, रेप के केसेस बढ़ने लगे और धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होने लगी। थर्डली, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर इल्लीगली कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी वजह से लोगों का खाना, पानी और बाकी जरूरत की चीजें कम होने लगी। ब्रिटिशर्स अबोरिजिनल्स को एक्सप्लॉइट करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने प्रेग्नेंट विमेन तक को नहीं छोड़ा। लेकिन अभी भी वहाँ अबोरिजिनल्स टिके हुए थे, जिन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में तक उतार दिया था। और यहाँ से अबोरिजिनल्स की पॉपुलेशन 7 लाख से घटकर 30 to 75,000 तक पहुंच गई। ब्रिटिशर्स हर दिन अबोरिजिनल्स को कम करते गए और यूरोपियंस को बढ़ाते गए। एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि जो यूरोपियंस यहाँ आ रहे थे उन्हें पता ही नहीं था हाउ टू सर्वाइव इन ऑस्ट्रेलिया। अब ऐसा क्यों? इसके लिए हमें ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के एकदम नीचे है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जल्दी गर्म हो जाता है। यहाँ वेस्टर्लीज चलती हैं, यानी विंड्स वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती हैं और हमारी अर्थ ईस्ट से वेस्ट। इससे होता यह है कि पैसिफिक का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ने लगता है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट में क्लाउड्स बनने लगते हैं। प्लस यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज भी है जो हवा को यहीं पर रोक सकती है, इसलिए क्लाउड आगे नहीं जा पाते और सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट पर ही बारिश होती है और बाकी का पूरा एरिया बंजर जमीन। ये सारी बातें यहाँ बसने वाले यूरोपियंस को पता नहीं थी। इनफैक्ट उन्हें ये भी नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया बेसिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें से 2 हिस्सों पर तो वो कभी रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम तीसरे हिस्से की भी बात करें तो वहाँ आज भी रहना मुश्किल ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा ड्राई एंड डेजर्टेड है। इसलिए आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में मैसिव वाइल्ड फायर होती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ के लीव्स, ग्रास इतने ड्राई हो जाते हैं कि बिना चिंगारी के जलने लगते हैं। और इसी एक्सट्रीम हीट और वाइल्ड फायर की वजह से यहाँ की वाइल्ड लाइफ अब घरों में घुसने लगी है। कैंगरू, स्नेक्स और स्पाइडर्स जो पहले जंगल में रहते थे अब इंसानों के एरिया में दिखने लगे हैं।
और रही बात पॉपुलेशन की, तो ऑस्ट्रेलिया में पहले मेनली एबोरिजिन्स रहते थे, असली लोकल्स। उन्होंने अपने आप को इस हार्श एनवायरनमेंट के हिसाब से परफेक्टली अडेप्ट कर लिया था, लेकिन आज उनको हटाकर यहाँ यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया है और उनके अंदर ये अडेप्टेशन नहीं है, वो हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते। Do not move to Australia. If you're thinking about moving to Australia, it could be one of the worst decisions of your life. What's the best thing that's happened to you in your life so far? Moving from Australia to England. I hate the heat. Living in a passive house when you have a heat wave. And we're experiencing a really hot stretch at the moment, about 4 or 5 days of temperatures over 40 degrees. और इसी वजह से आज ये यूरोपियंस ऑस्ट्रेलिया को छोड़ रहे हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया का 95% इलाका आज खाली हो गया है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।